सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो फाइल आईओ का कॉन्सेप्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमने हर एक स्मॉल एस्पेक्ट को डिस्कस किया है, पढ़ा है एंड होपफुली यू गाइज अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द फाइल आईओ। अब हम फाइल आईओ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप इस क्वेश्चन को देखो, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा एंड आप उस क्वेश्चन को समझो कि आपको कैसे करना है। देन उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहा हूँ। सो वीडियो पास करके जब भी मैं क्वेश्चन को पूरे एलोबरेट कर दूँ, समझा दूँ कि क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है, उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है मर्जिंग फाइल। मीन्स हमें दो फाइल दिया हूँ, दोनों फाइल को मर्ज करना है। फाइल 1 है हमारे पास एंड फाइल 2 है हमारे पास। इन दोनों फाइल को उठा के मर्ज करना है फाइल 3 में उठा के। ठीक है। अब मर्ज करने का इन द सेंस कि जो फाइल 1 का मर्ज इस तरीके से करना है कि जो फाइल 1 में जो डेटा है उसको पूरी तरीके से कॉपी करके राइट कर देना है किसमें, फाइल 3 में। अब जब फाइल 1 का डेटा पूरी तरीके से राइट हो जाए, देन फाइल 2 के डेटा को उठाना है, रीड करना है एंड देन राइट कर देना है फाइल 3 में। मीन्स रीड और राइट का हमें यहाँ पे ऑपरेशन करना है। मीन्स मर्ज करना है, रीड और राइट का ऑपरेशन करना है। ठीक। और इस तरीके से मर्ज करना है कि पहले फाइल 1 का डेटा है फिर फाइल 2 का डेटा है। ये नहीं कि पहले फाइल 2 का डेटा है फिर फाइल 1 का है, पहले फाइल 1 का सारा डेटा आ जाए तब फाइल 2 का डेटा आ जाए आए। ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सेम वे में अब आपको इस क्वेश्चन, अब इसको वीडियो को आपको पॉज करना है और आपको अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड लेट्स सी कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़। एंड नहीं हो रहा तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिवाइज करना है, फिर से रिवाइज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। सो अपने कोड एडिटर में आ जाते हैं। इन कोड एडिटर में वी हैव डिफरेंट फाइल्स देयर। सो फर्स्ट फाइल इज देयर test.java एंड सेकेंड फाइल file1.txt। file1.txt के अंदर ये डेटा है, फाइल 2.txt के अंदर ये डेटा है एंड फाइल 3.txt के अंदर इन दोनों डेटा को हमें कॉपी करना, मर्ज करना है एंड इसमें अपेंड करना, ऐड करना है। सो फाइल 1 का डेटा पहले कॉपी करके इसमें फाइल 3 में ऐड करना है एंड फाइल 2 का डेटा को कॉपी करके हमें इसमें ऐड करना है थ्रू इनटू द जावा प्रोग्राम, यूजिंग द जावा प्रोग्राम। ओके। तो सेम वे में हम इसको करेंगे जैसे हमने रीड राइट का ऑपरेशन पढ़ा है, जैसे हमने सारे फाइल सिस्टम के ऑपरेशंस पढ़े, सेम वे में इसे अप्लाई करना है हमें यहाँ पे सिंपली। एंड वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास की प्रिंट राइटर इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर द राइटिंग एंड बफर्ड रीडर इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर द रीडिंग। एंड हमने ये भी देखा था कि हमें अगर डेटा फ्रीक्वेंटली राइट करनी है तो हमें कंबाइन करके यूज करना चाहिए प्रिंट राइटर और बफर राइटर को। सो सेम एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्लास बना लिया, क्लास टेस्ट। इसके अंदर हमने एक मेन मेथड बना लिया, मेन मेथड। ठीक। अब मुझे फाइल 1 एंड फाइल 1 एंड फाइल 2 पे इस तरीके से राइट करना है कि फाइल 1 का सारा डेटा हमारे पास इसमें आए, फिर फाइल 2 का सारा डेटा हमारे इसमें आ जाए और फाइल 3 हमारा कंप्लीट हो जाए फाइल 1 फाइल 2 के मर्ज करने से। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इस फाइल 1 के डेटा को रीड करना पड़ेगा, तभी रीड करने के बाद हम इसमें राइट कर सकते हैं। सो सबसे पहले रीड करेंगे, तो रीड करने के लिए हम बफर रीडर का यूज़ करेंगे सिंपली। सो हम अपने test.java में आ जाते हैं, यहाँ पे बफर्ड रीडर का यूज़ करेंगे सिंपली। सो बफर्ड रीडर का यूज़ करेंगे। ओके। तो बफर्ड रीडर bw1, we just take a name as bw1 and here new buffered रीडर। एंड वी ऑल नो दैट कि बफर्ड रीडर फाइल रीडर का एक रैपर है, तो फाइल रीडर का यूज करना पड़ेगा। सो सिंपली वी हैव टेकन एन इंस्टेंस फॉर फाइल रीडर हियर एंड फाइल रीडर के अंदर हमने फाइल का नाम दे दिया। किसको हमें रीड करना है, फाइल 1.txt को रीड करना है। सो फाइल 1.txt को हमें रीड करना है सिंपली, फाइल 1.txt को रीड करना, सिंपल। मीन्स हम इसमें बफर रीडर में आए, बफर रीडर के असिस्ट फाइल 1 को हम पूरी तरीके से रीड करेंगे एंड देन इसके बाद राइट करेंगे, फिर फाइल 2 को पूरी तरीके से रीड करेंगे, देन इसमें राइट करेंगे। राइट। तो सेम तरीके से इसमें करते हैं, आते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग, एंड वी नो दैट कि हमें रीड करने के लिए एक लूप चलाना पड़ता है, हमने प्रीवियसली देखा। तो स्ट्रिंग लाइन नेम का एक हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया एंड इसके अंदर हमारे यहाँ पे वॉइल लूप लगाया। वॉइल लूप के अंदर आए हम, line is equals to br1 dot, there is a method called read line, we have seen this। so read line method को हमें कॉल कर देना है and that should not be equal to null। जैसे हमें नल मिलेगा we will understand कि हमारी जो फाइल है पूरी तरीके से रीड हो चुकी है। ठीक है। मतलब कि जब तक नल नहीं मिलेगा तब तक ये वाली लाइन क्या करेगा, लाइन बाय लाइन इस रीड लाइन की हेल्प से इस bw1 इट शुड बी bw1। bw1 किसको रेफर कर रहा है, फाइल 1.txt को रेफर कर रहा है, तो इस फाइल 1.txt को रीड करता रहेगा जब तक कि हमें नल ना मिल जाए। ठीक। सेम वे में जैसे हमने पढ़ा था सेम वे में हम कर रहे हैं। राइट। नाउ अब जैसे लाइन बाय लाइन हम रीड कर लें, एक लाइन हमने जैसे रीड किया, अब उस लाइन को हम राइट कर दें, कहाँ पे, फाइल 3.txt को राइट कर दें, तो कैसा रहेगा। सपोज फाइल 3.txt को हम यहाँ पे राइट कर, तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो प्रिंट राइटर हम बनाएंगे यहाँ पे सिंपली प्रिंट राइटर एंड pw is equals to new
print writer here, and here we'll pass कहाँ पे राइट करना है, file3.txt पे राइट करना, so file3.txt हमने डाल दिया सिंपली यहाँ पे, ठीक है। अब हमें एक लाइन हमने सपोज एक लाइन हमें एक पहला इटरेशन चला, लाइन में पहली लाइन आ गई BW1 से पहली लाइन रीड होके आ गई लाइन के अंदर। अब उस लाइन को हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, तो सिंपली व्हाट वी डू इज कि pw डॉट प्रिंट लाइन है, सिंपल, राइट। अब आपको प्रिंट करते ही आपको एक न्यू लाइन भी चाहिए, तो आपको सिंपली यहाँ पे एनएन लगा देना है, ठीक है। राइट करते हुए एक न्यू लाइन भी चाहिए, क्यों? क्योंकि फाइल 1 में जैसे कि एक लाइन यहाँ पे प्रिंट होगी, ए प्रिंट होगी, ए के बाद एक न्यू लाइन है हमारे पास, तो न्यू लाइन आनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने प्रिंट एलन लगा दिया सिंपली, ठीक। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले ए को पढ़ेगा एंड उसको उठा के किस में डाल देगा, इसमें डाल देगा। फिर उसके बाद ए को पढ़ेगा, फिर उठा के इसमें डाल देगा, फिर अगेन ए इसमें डाल देगा, फिर उसके बाद 111 उसके बाद उठा के इसमें डाल देगा, अगेन 111 लास्ट में 111 उसको उठा के इसमें डाल देगा। हमने पहले फाइल को रीड किया और उठा के हमने फाइल 3 में डाल दिया, ठीक है। पहले फाइल को रीड किया, फाइल 3 में डाल दिया, सेम काम हमें करना है फाइल 2 के लिए, ठीक है। आप फाइल 2 को रीड करेंगे और फाइल 3 में डाल देंगे, सिंपल है, खत्म, सिंपल। तो सेम वे में हम इसको कॉपी कर लेते हैं, या हम यहीं पे इस चीज को कॉपी कर लेते हैं सिंपली, या कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं। हियर bw2 should be the bw2 here, and here the file 2.txt, we need to write the file 2.txt again. We'll just we have the line here, so we don't need to create the line again, so just copy this loop again, and again here just paste here, and here line bw2 we are reading the file 2, so bw2 and here pw print line, simple, कुछ नहीं किया, सेम कॉपी पेस्ट हमने कर दिया, सिंपल। And here what we'll give the comment here, reading and writing, reading file 1 and writing to file 3, सेम वे में हमने यहाँ पे वही काम किया, रीडिंग फाइल 2 एंड राइटिंग टू फाइल 3, सिंपल। अब हमने फाइल को ओपन किया, तब इस फाइल को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। वी नो दैट कि बफर रीडर क्या करता है, बफर रीडर ऑटोमेटिकली फ्लश कर देगा अगर आपने क्लोज कर दिया उसको, तो फ्लश करने की जरूरत नहीं है हमें सिंपली। सो हम वी विल जस्ट bw1 डॉट क्लोज कॉल करेंगे यहाँ पे, एंड देन अगेन bw2 डॉट क्लोज करेंगे यहाँ पे। वन मोर थिंग आई एम मिसिंग हियर, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने यहाँ पे बफर्ड रीडर का यूज़ किया है एंड फाइल रीडर का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन रेज हो सकता है। वो एक्सेप्शन क्या है, वो IO एक्सेप्शन है। अगर हम IO एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। और ओवरऑल यहाँ पे प्रिंट राइटर कौन सा एक्सेप्शन रेज करता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, सो वी नीड टू handle this also. So we'll just create here throws, we'll just handle here with the help of throws keyword. So file not found exception and comma IO exception, simple. We just handle all these things, right? Now just execute this code. Let me see कि ये हमारा जो फाइल है वो मर्ज हुआ कि नहीं हुआ, जो javac test.java again, and yeah, there is a lot of the error. Let me check what is the error here. So here let's read out the error. What they are saying, print data, या हमने print data को यहाँ पे import नहीं किया, so one error is this, an incompatible type boolean cannot be converted. Oh, we have made a big mistake here. We did not given the parenthesis here, so we need to give the parenthesis here to be the typecast to the string value. So because this is might be considered as the boolean value, because here we have given the not equal to, no, so it will give the boolean value. So we'll just here give the parenthesis and the problem will be resolved here. And one more thing, we have not imported the print writer, so we need to import the print writer. So import java.io.printriter, simply. Now again save this code and execute this code, javac test.java, javac test.java. Successfully compiled, so Java test has successfully executed. Now we'll check the file 3.txt. Oh my god, what is the problem? I'll check again. One more big mistake we have made कि यहाँ पे हमने pw.close नहीं किया, so we need to close the pw.close here also.
टू मेक श्योर कि हमने जो डेटा राइट किया वो ट्रांसफर हो जाए हमारे फाइल 3.txt में. So again, let's save and let's check if there is any mistake or not. So javac test.java and successfully compiled. So java test here. Executed. Now we'll check the file 3.txt. We can see here the file1 will be added here. Then again after the file1 there is file2 is added. ठीक है, सेम वे में जैसे हमारे पास file1 था ऐड हुआ, देन file2 ऐड हुआ, यानी कि हमने file1 और file2 को मर्ज करके हमारे पास file3 में ऐड हो गया. इट डजंट मीन कि यहाँ से डेटा रिमूव हो जाएगा. वी आर नॉट रिमूविंग एनीथिंग. हम अगर इसमें राइट कर दे तो यहाँ पे ओवर राइट होता, हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं सो ये ओवर राइट होगा. ठीक है, सो यहाँ पे जो भी डेटा था नल डेटा था, नल डेटा के बाद यहाँ पे file1 का डेटा है, file2 का डेटा आया, मर्ज होकर हमारे file3 में आके ऐड हो गया टोटली. सो होप सो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो. इसमें हमने स्मॉल डाउट स्मॉल मिस्टेक्स हमने किए हैं, है ना. सो ये क्या करेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को हमारे टॉपिक को थोड़ा और स्ट्रांग बनाएंगे. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे कि हाउ टू एंड merge data line by line, means first AA then 1 then AA then 2 then AA then 3 and so on. फिर बाकी जो बचा हुआ डेटा उसे कॉपी कर देना सेम वे में. ठीक है, तो सेम वे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, so hey, hello everyone, welcome back. So we have the third question, which is merge two file in alternatively. Means alternatively in the sense कि हमारे पास फाइल 1 है, फाइल 1 से एक लाइन उठाना है, फाइल 3 में डाल देना है. फिर फाइल 2 से एक लाइन उठाना है, फाइल 3 में डाल देना है. फिर फाइल 1 से एक लाइन उठाना है, फिर फाइल 2 में डाल देना है. फिर फाइल 2 से एक लाइन उठाना है, फिर फाइल 3 में डाल देना है, एंड सो ऑन. जैसे हमने फाइल ए के डेटा कॉपी कर लिए, पूरी डेटा कॉपी हो जाएगी. फाइल बी में अगर कुछ डेटा बची हुई, जैसे इन दिस केस यहाँ पे 2 लाइन बची हुई तो उस 2 लाइन को हमें यहाँ पे कॉपी कर देना सिंपली. ठीक, ये करना है. तो ये इस तरीके की मर्जिंग है. हमें मर्ज कुछ इस तरीके से करना है, अल्टरनेटिवली करना है. अल्टरनेट लाइन उठाना है, फाइल 1 से उठाना है, डालना है, फिर फाइल 2 से उठाना है, डालना है, फिर फाइल 1 से उठाना है, डालना है. मतलब किसी भी फाइल में कुछ डेटा बचा रहेगा तो उस डेटा को भी हमें कॉपी करना है. इस तरीके से मुझे इसे मर्ज करना है. अब इसको कैसे करेंगे, आई जस्ट शो यू. सो जस्ट लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स. सो अपने टेक्स्ट एडिटर में आ जाते हैं. कुछ नहीं करना, सेम जैसे हमने पिछला प्रोग्राम किया हुआ था ना, उसमें कुछ थोड़ी मॉडिफिकेशन मुझे करनी है और हमारा कोड ये रेडी हो जाएगा. ठीक है, हमने रीड करना है, फाइल 1 को भी रीड करना है, तो हमने बफर रीडर का यूज़ कर लिया सिंपली. कुछ इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. हमने राइट करना है फाइल 3 में, तो प्रिंट राइटर का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के रखा है ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. हमने फाइल 2 को भी रीड करना है, तो फाइल 2 को भी हमने यहाँ पे बना के रखा है सेम वे में. सपोज यहाँ पे कुछ मैं एक्स्ट्रा डेटा रख लूँ, सपोज 333 कुछ एक्स्ट्रा डेटा फाइल 2 में रख दें, जो बाद में जो फाइल 1 है फाइल 2 के डेटा कॉपी होने के बाद 333 भी यहाँ पे फाइल 3 में ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये सारी चीज़ें पहले हटा देता हूँ. ठीक है, ओके. अब हमने यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग लाइन लिया हुआ, तो हमें अब क्या करना, अल्टरनेटिवली रीड करना पड़ेगा. फाइल 1 से अल्टरनेटिव लाइन रीड किया, साथ ही साथ उसके बाद जस्ट हमें फाइल 2 का अल्टरनेटिव लाइन रीड करना है. ये नहीं कि पहले फाइल 1 को रीड कर लिया देन फाइल 2 को, ऐसा नहीं, हमें अल्टरनेटिवली लाइन बाय लाइन रीड करनी है. तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक लाइन 1 कॉमा लाइन 2 नेम से हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो दो लूप चलाते हैं, इन 2 लूप की जरूरत नहीं है. क्यों, यहाँ पे फाइल बाय फाइल हम यहाँ रीड कर रहे थे, 2 लूप चलाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो अब यहाँ पे रीडिंग फाइल 1 एंड फाइल 2 अल्टरनेटिवली मीन्स एक लाइन हमने फाइल 1 का पढ़ा, फिर उसके बाद फाइल 2 का हमने लाइन पढ़ा. अब उसको करने के लिए सिंपली क्या करना है, अभी लाइन 1 सिंपली लाइन 1 इज इक्वल टू BW1 रीड लाइन, पहला लाइन हमने पढ़ा. ठीक है, एंड इसके जस्ट बाद हम यहाँ काम करेंगे और ऑपरेटर लगाएंगे, एंड इस चीज़ को कॉपी करते हैं, पूरा कॉपी करते हैं, एंड जस्ट इसके बाद पेस्ट कर देते हैं. पेस्ट करके मतलब कि अब हमें लाइन 2 करनी है. लाइन 2 किसके लिए है, लाइन 2 हमारी BW2 यानी कि फाइल 2 के लिए. सो हम यहाँ पे BW2 कर देंगे, यहाँ पे सिंपल BW2 रीड लाइन, हमने कंडीशन लगा दी. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर किसी फाइल का पूरा डेटा खत्म भी हो जाएगा और दूसरे फाइल का डेटा बचा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया कि ये वाली लूप उस दूसरे वाले फाइल के लिए भी चलेगी, तब तक चलेगी जब तक कि लाइन 1 में कोई डेटा हो या लाइन 2 में कोई डेटा हो. अगर दोनों में से किसी में भी डेटा होगा तो ये लूप चलेगा. ठीक है, अब ये प्रिंट लाइन ऐसे नहीं करना है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं. सिंपली एक छोटा सा चेंजेस हम करेंगे कि हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई और यहाँ पे चेक किया कि इफ लाइन 1 इज नॉट इक्वल टू नल, हमने लाइन 1 को चेक किया कि लाइन 1 खत्म नहीं हुआ, लाइन 1 में कुछ डेटा है, तो उसको हमें राइट करना है, किसमें, फाइल 3 में राइट करना है. तो सिंपली पहले हमने लाइन 1 को रीड किया एंड देन उसके बाद राइट करेंगे. राइट करने के लिए pw.println
हमने यहाँ पे ln का यूज़ करना है क्योंकि हमने न्यू लाइन डालनी है, हर लाइन के बाद एक न्यू लाइन डालनी है, सिंपली हमने लाइन 1 को डाल दिया सिंपली, ठीक है। सेम वे में इसको कॉपी करेंगे एंड फिर से एक बार कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो लाइन 2 है उसमें नल है क्या, मीन्स हम हमारा जो फाइल 2 है उसका डेटा नल है, उस वो डेटा पूरी तरीके से रीड हो गया कि नहीं हो गया। अगर नहीं हुआ तो फिर हमें जो है इसका डेटा लिखना पड़ेगा। सो सिंपली वी नीड टू राइट हियर एज अ लाइन 2, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पे एक छोटा सा एरर आएगा कि लाइन 2 इज नॉट इनिशियलाइज। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका यहाँ पे, या लाइन 1 लाइन 2 में आपने इनिशियली नल स्टोर कर दिया, ठीक है, पहला मैं बता देता हूँ, सेकेंड भी बता दूंगा भी, नल एंड अगेन इसको कॉपी करके फिर से पेस्ट किया एंड लाइन 2 के लिए आपने भी नल स्टोर कर दिया सिंपली। ये पहला तरीका है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज दूसरा तरीका आपके लिए है कि आपने क्या करो, लाइन 1 के लिए लाइन 1 में पहला ही लाइन उठा के डाल दो। सो bw1 डॉट रीड लाइन, सिंपली bw1 डॉट रीड लाइन, अगेन इसको कॉपी करो आप एंड पेस्ट करो एंड लाइन 2 हैविंग विल बी रीड द फर्स्ट लाइन एज bw2 डॉट रीड लाइन, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो और हर इटरेशन पे आपको आना है यहाँ पे लाइन में न्यू लाइन पढ़नी है आपको। सो न्यू लाइन रीड करनी है, राइट करने के बाद सो लाइन bw1 डॉट रीड लाइन, सिंपली आपको ये कॉल कर देना है सिंपली एंड देन इसको कॉपी करना है, देन यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं एंड सॉरी यहाँ पेस्ट करते हैं। लाइन में bw2 को रखना है यहाँ पे सिंपली, ये bw2 है और ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, सिंपली सॉरी लाइन 2 है, ठीक है। सेम है, में ये काम करना है। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये भी एफिशिएंट है वो भी एफिशिएंट है, अपने इनिशियली नल रख दिया, ठीक है। ओके, अभी से हम सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने से पहले हमें यहाँ पे bw2 को क्लोज किया है, bw2 को भी क्लोज किया, bw1 को भी क्लोज किया। सो एवरीथिंग इज सेम एज इट इज द बिफोर वन। सो जावा सी टेस्ट डॉट जावा and successfully compiled. So Java test here executed successfully. Let's check the file is added or not. So सबसे पहले AA आया, तो उसके बाद BB आया, फिर 1 1 आया, फिर BB आया, फिर 1 1, फिर BB, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 3 3। मीन्स जो हमारे फाइल में थी उस हिसाब से सारी डेटा यहाँ पे ऐड हो गई। आई थिंक आउटपुट इज़ नॉट गुड इनफ बिकॉज हमने यहाँ से ये हमने रीड लाइन कर दी, तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीड लाइन करना है, लाइन इज़ नॉट इक्वल टू नल करना, तो यहाँ से हमें ये रिमूव करना पड़ेगा। सो वी जस्ट रिमूव दिस एंड लाइन इज़ नॉट इक्वल टू नल हमें चेक करनी है, एंड फॉर दिस ऑल्सो वी जस्ट नीड टू रिमूव ऑल दिस थिंग्स एंड हमें नल इज़ नॉट इक्वल, लाइन 2 इज़ नॉट इक्वल टू नल हमें चेक करनी है सिंपली, ठीक है। एंड यहाँ से ये चीज़ हम रिमूव करते हैं, दैट्स इट, ओके। Now good, we all good to go. So just execute again and show you the output again. So Java C test.java and again Java test, Java test executed successfully. Now we'll check out the file. We can see the first AA आया, alternate line आई हमारी फाइल 1 से, फिर alternate आई फाइल B से, फिर एक लाइन आई फाइल 1, फिर एक लाइन फाइल B फाइल 2, फिर एक लाइन फाइल 1, फिर एक लाइन फाइल 2 एंड सो ऑन। और फिर बाद में लास्ट में जो बचा हुआ डेटा हमारा आया, वो बचा हुआ डेटा हमारा राइट हो गया हमारे इसमें सिस्टम में, फाइल 3 में, ठीक है। तो इस तरीके से अल्टरनेटिवली हम मर्ज करते हैं। हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा आपको हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ जो हमने यहाँ पे लाइन 1, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने लाइन 1 रीड, वी आर रीडिंग लाइन 1 फ्रॉम फाइल 1 एंड सेम वे में इसको हम कॉपी करते हैं एंड वी आर रीडिंग लाइन 1 फ्रॉम फाइल 2 सेम वे में। एंड फिर उसके बाद हम यहाँ अंदर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे रीडिंग नेक्स्ट लाइन फ्रॉम फाइल 1, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, सेम वे में हम सेम काम यहाँ पे भी कर रहे हैं, रीडिंग नेक्स्ट लाइन फ्रॉम फाइल 2, ठीक है। मतलब हम पहले लाइन 1 पढ़ रहे हैं फाइल 1 से, फिर लाइन 1 पढ़ रहे हैं फाइल 2 से, फिर लाइन 2, फिर फाइल 1 से, फिर लाइन 2 फाइल 2 से एंड सो ऑन, ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। तो इस वे में हमने इसे सॉल्व किया, ओके। सो नाउ वी सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन विच सेज कि आपको फाइल 1 दिया गया है और फाइल 2 दिया गया है। फाइल 1 और फाइल 2 को इस तरीके से मर्ज करना है कि अल्टरनेटिवली मर्ज हो, लेकिन फाइल 2 का जो ये वाला डेटा है, ये वाला लाइन 2 का डेटा एक्सक्लूड हो जाए, इसको छोड़ के आप बाकी सब मर्ज कर लो। मीन्स ए उठाया अल्टरनेटिवली फाइल 1 से पुट कर दिया, फिर अल्टरनेटिवली 1 1 उठाया
पुट कर दिया फाइल 3 में। देन अल्टरनेटिवली बी भी उठाया, पुट कर दिया फाइल में। देन अल्टरनेटिवली हमें 2 को उठाना था, 2 उठाना था, लेकिन मुझे इसे एक्सक्लूड करना था तो मैं इसे छोड़ दिया। एंड देन उसके बाद 3 उठाया, पुट कर दिया, देन सी उठाया, देन पुट कर दिया, एंड सो ऑन। फाइल 3 को इस तरीके से मुझे मर्ज करना। तो सेम वे में ये भी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसको करके देखते हैं, है ना। मैं आपको शो करता हूँ प्रीवियस एग्जाम्पल में कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करके इसको मैं करके शो करता हूँ आपको। सिंपली अपने कोड एडिटर में आ जाते हैं एंड जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो सेम काम करना है हमें एक प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट बनाना है जो हमारे फाइल 3.txt में राइट करेगा सिंपली। एंड एक बफर्ड रीडर बनाना है जो BW1 मीन्स हम एक फाइल 1 को रीड कर रहे हैं, एंड बफर्ड रीडर BW2 विच इज रीडिंग द फाइल 2.txt। हम रीड करेंगे तभी उससे राइट करेंगे, ठीक है। ओके, सेम काम हम कर रहे हैं, हमने अल्टरनेटिवली करना है। बस हमें क्या करना है कि हमें लाइन नंबर 2 को एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक ट्रैकर लेंगे, सपोज हमने यहाँ पे एक इंट वैल्यू ली, इंट लाइन टू एक्सक्लूड। जो लाइन आपको एक्सक्लूड करना है, आपने वो वैल्यू, सपोज मुझे सेकेंड लाइन को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। हमने सेकेंड लाइन दे दी यहाँ पे। और एक यहाँ पे हम ट्रैकर लेंगे जो करंट लाइन को बताएगा कि कौन सा लाइन है। सो करंट लाइन, इसमें इनिशियली हमने 0 रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाइल लूप के अंदर आएंगे। जैसे वाइल लूप के अंदर आते हैं मतलब कि एक लाइन क्या हो गई, रीड हो गई, ठीक है। एक लाइन रीड हो गई है। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो करंट लाइन है उसमें हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। उस ट्रैकर को प्लस कर देंगे, ठीक। और जब हम लाइन 2, जो हमारे पास ये लाइन 2 है, या मीन्स ये लाइन 2 किसके लिए यूज़ किए, हम फाइल नंबर 2 के लिए यूज़ किए हैं। फाइल 1 को तो एज इट इज़ हमें रखे रहना है, फाइल 1 में हमें कुछ एक्सक्लूड नहीं करना। अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो यहाँ पे भी आप सेम कंडीशन लगा सकते हो। हमें फाइल 2 से एक्सक्लूड करना है तो फाइल 2 वाली कंडीशन में आते हैं। यहाँ पे हमें लाइन 2 डॉट नल एंड, इसके साथ एंड ऑपरेटर लगाते हैं, एंड या लाइन टू एक्सक्लूड is not equal to current line, should not be current line। मीन्स हमने क्या किया, जो लाइन को एक्सक्लूड करना है वो हमने इसमें डाल दिया, और वो ये डाल दिया कि इज नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू। मीन्स सपोज यहाँ पे करंट लाइन 2 में आ गया, मीन्स हम इस वाले डेटा पे आ गए, 2 को हमें इंसर्ट करना है। उस केस में क्या होगा, करंट लाइन में 2 आ जाएगा, लाइन 2 में। एंड उसके बाद जो है लाइन 2 में भी क्या है, एक्सक्लूड 2 है, एंड लाइन 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और हमने एंड ऑपरेटर लगा के रखा है। मीन्स ये वाला रीड नहीं होगा, ठीक है। या आई थिंक सम मोर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हियर, आई थिंक इट्स नॉट बी एफिशिएंट वन। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं एंड ऑपरेटर हटाते हैं, एंड इफ़ कंडीशन के अंदर आते हैं, एक और इफ़ कंडीशन बनाते हैं, एंड यहाँ पे वाली लाइन रखते हैं, लाइन 2 एक्सक्लूड करंट लाइन। और हमें ये जो करंट लाइन ट्रैक करना है, हमें किस फाइल के लिए करना है, हमें फाइल 2 के लिए करना है। तो हम यहाँ इफ़ कंडीशन के अंदर आते हैं, इसको करते हैं। हम हर लाइन के लिए करंट लाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे अगर करोगे ना तो लाइन 1 के लिए भी होगा, लाइन 2 के लिए भी होगा। सो हम यहाँ पे लाइन 2 फाइल 2 के लिए करंट लाइन ट्रैकर लगाएंगे, एंड इफ कंडीशन के अंदर आते हैं। अब अगर ये वाली कंडीशन आती है, इज नॉट इक्वल टू करंट लाइन, देन ओनली आई विल राइट दिस, if line 2 exclude is not equals to current line, then only write this, कि अगर हमारे जो लाइन को एक्सक्लूड करना है, अगर वो लाइन आई तो हमें ये लाइन नहीं राइट करनी है फाइल 3 में, ठीक है, फाइल 3.txt में। एंड इसके बाहर आके हमें line 2.bw, मतलब कि हमें नेक्स्ट लाइन रीड करनी है इस लूप के बाहर आके, ठीक है। ओके, सो नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ। ओके, नाउ लेट मी चेक दिस। अब बिफोर वी एग्जीक्यूट दिस कोड ना, हमें फाइल 1 को यहाँ पे सेव कर लेना अकॉर्डिंगली। ए बी बी सी सी रख दिया, फाइल 2 में हमने 1 1 2 2 3 3 रख दिया, एंड फाइल 3 में हमें उस तरीके से मर्ज करना है। सो आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस कोड नाउ अगेन। सो जावा सी टेस्ट डॉट जावा and successfully compiled. So Java and class name is test, executed successfully. Now we'll check the file 3 कि आप देखोगे ए आया, अल्टरनेट होके फाइल 1 से ए उठ के आया, देन फाइल 2 से 1 1 उठ के आएगा, फाइल 2 से 1 1 उठ के आ गया यहाँ पे, देन फाइल 1 से बी भी उठ के आया, एंड देन फाइल 2 से बी भी उठ के आ गया, एंड देन फाइल 2 से हमें 2 2 आना था, 2 2 नहीं आया, स्किप हुआ, तो अब अगेन आया, फाइल 1 से सी सी आया, है ना, फाइल सी सी आया, एंड देन उसके बाद फाइल 2 से 3 3 आया। आप यहाँ पे देखो जो 2 2 लाइन थी ना, सेकेंड लाइन थी, वो मिस हो गई है, यहाँ से स्किप हो गई है। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर लाइन को हम स्किप करते हैं वाइल मर्जिंग, है ना। सो होप सो ये समझ में आया हो कोड में। ओके, कुछ हमने नहीं किया, हमने एक प्रोग्राम बनाया, स्टार्टिंग में हमने एक प्रोग्राम डिस्कस किया, उसी प्रोग्राम में हम छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करके अपने सारे क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं, राइट।
So hey, hello everyone, welcome back. So we'll solve the fourth question regarding the file IO concept, file handling concept in Java. So the file 1 is there, AABB AACC, file 2 is there, 1122 1122. ये ऐसा फाइल है, फाइल में डेटा है. So file 2. अब इन फाइल 1 फाइल 2 को मर्ज करके फाइल 3 में डालना है, बट कंडीशन इज दैट कि फाइल 3 को इस तरीके से मर्ज करना है कि अल्टरनेट है. फाइल 3 से अल्टरनेट एक डेटा उठाया, फाइल 3 में डाल, फाइल 1 से अल्टरनेट डेटा उठाया, फाइल 3 में डाल दिया, फाइल 2 से अल्टरनेट डेटा उठाया, फाइल 3 में डाल दिया, फिर फाइल 1 से अल्टरनेट डेटा उठाया, फाइल 3 में डाल दिया, फिर अगेन फाइल 2 से अल्टरनेट डेटा उठाया, फाइल 3 में डाल दिया. अगेन फिर हम जब चेक करेंगे फिर से हमें ए मिला, फाइल 1 से हमें डेटा देखने के तो हमें ए मिला, मतलब कि डुप्लीकेट है ऑलरेडी. फाइल 3 में ये डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर है, ये वैल्यू स्टोर है, तो इसका मुझे डुप्लीकेट नहीं डालना है, तो मुझे इसको स्किप कर देना है. देन फिर फाइल 2 में आए, देखना है इसे डुप्लीकेट है क्या, हाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको भी स्किप कर देंगे. अगेन फिर उसके बाद देखेंगे कि सी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे सी ऐड कर देंगे सिंपली. एंड फिर उसके बाद देखेंगे 2 आया अल्टरनेट डेटा, ये भी क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसे स्किप कर देंगे. मीन्स जो डुप्लीकेट डेटा आ रहा है हमें उसे स्किप करना है. इस तरीके से मुझे इसे मर्ज करना है. तो इसको कैसे मर्ज करते हैं, आई शो यू. कुछ नहीं करना, बस छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करना प्रीवियस प्रोग्राम का, उसे करके देखते हैं. तो अपने कोड एडिटर में आ जाते हैं. कोड एडिटर में आएंगे, जो हमने प्रीवियस कोड लिया था सेम एज इट इज रखेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे. हमने इसमें क्लास टेस्ट लिया हुआ था, एक मेन मेथड लिया हुआ था जिसमें हमने फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया था. फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन प्रिंट राइटर के लिए, आईओ एक्सेप्शन बफर रीडर एंड फाइल रीडर के लिए हमने हैंडल किया था. अगेन फिर उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग बनाई थी लाइन 1 एंड लाइन 2, जिसमें हमने पहली लाइन फाइल 1 की पहली लाइन रीड कर ली और फाइल 2 की पहली लाइन रीड कर ली. एंड यहाँ पे हमने पिछले प्रोग्राम को ये लिया था, तो इसको हम रिमूव करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अगेन अब मुझे क्या करना है कि इस फाइल 1 को रीड करना है, लाइन 1 रीड करना है और पुट करना है. और हमें साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि जो हम पुट कर रहे हैं इस फाइल 3 में हम यहाँ पे फाइल 3.txt में हम यहाँ पुट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, जो राइट कर रहे हैं वो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या फाइल 3 में. अगर एग्जिस्ट है तो फिर हमें जो है उसे स्किप कर देना. तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और हम यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क से हैश सेट का यूज़ करेंगे. सो आई नो गाइज यू डोंट नो अबाउट द हैश सेट. तो नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर हमारा हो सकता है कलेक्शन फ्रेमवर्क की हो, रैपर क्लास, देन उसके बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क होगा, देन हम हैश सेट के अबाउट में पढ़ेंगे. फिलहाल आपको कुछ नहीं करना, हमें हैश सेट का एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लेना है, इसमें हमें जेनेरिक दे देना है स्ट्रिंग टाइप का. एंड देन यहाँ पे सपोज हमने दे दिया लाइन सेट नेम का हमने एक वेरिएबल दे दिया, एंड सिंपली न्यू हैश सेट सिंपली कॉल कर दिया. ओके फाइन, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया. इसके लाइन सेट हमारा बन गया. अब हम क्या करेंगे, हम हर लाइन को रीड करेंगे. लाइन को रीड करने के बाद ये नल तो हम चेक करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा के ये भी चेक कर लेते हैं कि लाइन सेट डॉट एड इज इक्वल्स टू लाइन 1. ठीक है, जो भी लाइन हम यहाँ से रीड करें. और एंड ऑपरेटर मेरे ख्याल से इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सो आई विल जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग्स. सो या फिर चाहे हम जैसे प्रीवियसली हमने किया था सेम वे में यहाँ पे भी हम कर लेते हैं. हम यहाँ पे इफ लूप लगाते हैं एंड देन यहाँ से एंड ऑपरेटर हटाते हैं एंड यहाँ से इस लाइन को हटाते हैं, कॉपी करते हैं एंड जस्ट कट दिस. एंड लूप के अंदर आते हैं, कॉल लूप हम यहाँ पे बनाते हैं, एफ लूप लगाते हैं, इसके अंदर हम ये लगाएंगे लाइन सेट डॉट ऐड. अब ये लाइन सेट डॉट ऐड क्या करता है, ये ऐड मेथड क्या करेगा, अगर ये लाइन पर्टिकुलर जो लाइन है, ये लाइन इस सेट में अगर मौजूद होगा तो उसके लिए फॉल्स रिटर्न कर देगा, अदरवाइज नहीं है क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा. ठीक है. सो ओके. अब अगर लाइन अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें क्या करना है, प्रिंट pw डॉट प्रिंट राइटर, इसमें हमें क्या करना है, ऐड कर देना, लाइन को ऐड कर देना. कहाँ पे, फाइल 3 में ऐड कर देना. अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऐड करना, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा और इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे, और इस लूप से सॉरी इफ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे. और फिर इस वाली इफ कंडीशन के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन रीड करने के लिए है वो एज इट इज हम इसको रखेंगे. ठीक है. सेम वे में इसको भी हम पूरा कॉपी करते हैं एंड देन आई विल जस्ट पेस्ट फॉर द फाइल 2 ऑल्सो, क्योंकि हमें फाइल 2 पे भी सेम कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर वहाँ पे डुप्लीकेट है तो उसको भी हमें रिमूव करनी है. सो लाइन 1 की जगह हमें यहाँ पे लाइन 2 रखनी है एंड हियर लाइन सेट डॉट लाइन 1 की जगह हमें अगेन लाइन 2 रखनी है, हमें फाइल 2 पे अप्लाई करना. सो यहाँ पे भी लाइन 2 रखनी है हमें सिंपली, एंड यहाँ पे लाइन 2 रखनी है एंड BW2, यानी कि हम फाइल 2 के नेक्स्ट लाइन को रीड करेंगे सिंपली यहाँ पे. ठीक है. सेम वे में
सेव करते हैं यहाँ हैश सेट, या हैश सेट आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो हैश सेट हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया है। या ओके, नाउ आई विल जस्ट सेव दिस एंड आई विल जस्ट शो यू. Before that, I'll just go through the file here, a b b c c, and here I'll just give the here a b sorry a b b b c c c. And again in the file 2, I will have some duplicate here, 1333 555 222. ठीक है, सेव करते हैं एंड इसकी डेटा को सब कुछ रिमूव करते हैं, सेव करते हैं, एंड देन अगेन आई विल जस्ट एग्जीक्यूट दिस कोड अगेन. सो java c test.java, and here we go with java test here. Okay, fine. So just we'll check the file 3 here, which is AA11BB22CC3355. You can see the duplicates are removed here. So this is the convenient way to removing the duplicate while merging 2 file into the 3 file. Okay, so hope so ये समझ में आया. इसमें हमने सिर्फ एक न्यू चीज़ यूज़ की है, which is hash set. हैश सेट को हम डिटेल में देखेंगे जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे. एंड हैश सेट के अंदर एक मेथड होता है ऐड, जो क्या करता है लाइन बाय लाइन हम ऐड करते जा रहे हैं हैश सेट में, और ये डुप्लीकेट नहीं लेता. अगर डुप्लीकेट आ रहा है तो यहाँ ये रिटर्न कर देगा फॉल्स. सो अगर यहाँ पे डुप्लीकेट आया तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा. मेन सी वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी. नेक्स्ट हम नेक्स्ट लाइन को हम रीड करेंगे. ठीक है, ओके.